चलिए, तो कल अपन ने एग्जाम पेपर बनाना सीखा था, है ना। आज अब रेज्यूमे बनाना, मैं रेज्यूमे सेंड करूंगा आपको। रेज्यूमे बनाना है, लेआउट पेज लेआउट पर जा रहे थे और हमने शायद ये इतनी बात कर ली थी यहाँ पर। मैंने आपको ये ग्रुप बुक वाला ऑप्शन नहीं बताया था बस, है ना। इससे पहले का ऑप्शन एक बार देख लो। मार्जिन मतलब क्या होता है, पेज के लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप और बॉटम पर कितनी जगह छोड़ना है वो यहाँ से डिसाइड होता है। जितनी भी जगह छोड़ना आप यहाँ पर क्लिक कर देना। ओरिएंटेशन का मतलब होता है लैंडस्केप, यानी कि पेज को सीधा करना या फिर आड़ा करना है तो उसको लैंडस्केप में कर दो, और सीधा करना है तो अपना पोर्ट्रेट पे क्लिक कर दो। साइज में हमेशा हम क्या रखेंगे, या तो लेटर या फिर A4, पर मेरे हिसाब से आपको A4 रखना चाहिए। लेटर A4 बराबर ही है, ऐसा मत सोचना, थोड़ा बहुत सेंटीमीटर का अंतर है, वो कोई मायने नहीं रखता। बाकी कॉलम का मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो। कॉलम यानी कि पेज को डिवाइड करना अलग अलग भागों में। फॉर एग्जाम्पल मान लो 2 कॉलम है तो एक कॉलम ये, एक कॉलम ये, 2 कॉलम हो गए। सेम कंडीशन ब्रेक पर क्लिक करोगे तो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पर हो, ब्रेक पर क्लिक करा आपने तो क्या होता है, इसके जस्ट नीचे जितना भी कंटेंट है वो कहाँ पर चले जाता है, थर्ड पेज पर, मतलब सेकंड पेज पर, सॉरी, कंट्रोल Z से वापस आ जाएगा वही चीजें। जितनी भी पैराग्राफ लिखा हुआ है उसको उसमें लाइन देना है, कंटिन्यूस पे क्लिक करा ऑटोमेटिकली लाइन आ जाएगी। ये लाइन को इधर उधर भी कर सकते हो, शिफ्ट, है ना, यहाँ से एरो से इस टाइप से जैसा आपको करना हो। ये इनको क्या बोलते हैं, रूलर। तो रूलर पे से आप जैसा भी उसको इधर उधर लेके जाना चाहते हो, लोकेट करना चाहते हो, आसानी से कर सकते हो। इसके बाद में हाइपरनेशन भी देखा था हमने। हाइपरनेशन का मतलब क्या था, हाइपरनेशन का सिंपल सा मतलब था कि इनके बीच में जो डिस्टेंस बच रहा है उसमें हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली क्लिक करेंगे तो वो बीच में इस टाइप से आ जाएगा, मतलब वो वर्ड के लिए जो जगह है उतना लिखा जाएगा, बाकी फिर वो नीचे चले जाएगा, ठीक है। और बीच में इस टाइप के डॉट वगैरह लग जाएंगे यदि वो वर्ड आधा होगा तो। साथ ही साथ हमने देखा था वर्ड सॉरी वाटरमार्क। वाटरमार्क 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, टेक्स्ट और पिक्चर। टेक्स्ट पर क्लिक करोगे, फिर यहाँ पर जाना, अगेन यहाँ पर क्लिक करना, कहाँ पर, कस्टम वाटरमार्क पर। देन यहाँ पर जाने के बाद में लिखा हुआ है पिक्चर वाटरमार्क, और साथ ही साथ टेक्स्ट वाटरमार्क। टेक्स्ट वाटरमार्क पे क्लिक करोगे आप कुछ भी लिख सकते हो। लिखने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, टेक्स्ट पर। यहाँ पर जिस भी टाइप की चीजें लिखना आप आसानी से लिख देना, ओके। ये देखो ये आ गया। बट हमको यदि कलर वगैरह करना है, वहीं पर जाएंगे, साइज पर क्लिक करना, साइज पर जो भी देना हो, ऑटो साइज का मतलब होता है ऑटोमेटिकली साइज आ जाएगा, आपको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ ये देख लेना आपका कलर वगैरह। और एक पिक्चर वाटरमार्क होता है, पिक्चर वाटरमार्क के लिए सेलेक्ट पिक्चर पर जाना, यहाँ पर क्लिक करना, कोई सा भी एक फोटो वगैरह सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देना, काम खत्म, ठीक है। इसी के बाद में एक चीज और अपन ने देखी थी, पेज कलर। इस टाइप से पेज कलर आप लगा सकते हो, ठीक है। और पर ये प्रिंट प्रीव्यू में मतलब शो होंगे क्या, नहीं, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सेव ले सकते हैं। सेव लिया आपने, इस टाइप से सेव ले लो। पहले इसका कलर कर लो। कलर कहाँ से करते हैं, यहाँ से फॉर्मेट पर जाकर, ठीक है। जो भी आपको कलर करना है, बाउंड्री हटाना है, यहाँ पर जाओ और यहाँ पर नो आउटलाइन पर क्लिक करना, ठीक है। इसका साइज पूरा फुल स्क्रीन पर कर दो आप, जितना आप बड़ा कर सकते हो इसका साइज बड़ा कर दो, इस टाइप से, है ना, आधा ही कर दो, चलो। और इसको हम कहाँ लेके जाएंगे, राइट बटन, टेक्स्ट रैपिंग, और यहाँ पर बिहाइंड टेक्स्ट बस। अब कंट्रोल प्लस, प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F2, वेरी गुड, F2 पे क्लिक कराइए तो, है ना। अब वो पेज में आधा कलर थोड़ी ना होता, वो तो पूरा ही होता ना, बट यहाँ तो हम हमारे हिसाब से जैसा हमको ठीक लगे वैसा कर सकते हैं। क्लियर है, चलो बढ़िया। इसी के बाद में हमने ये देखा था पिक्चर सॉरी पेज बॉर्डर। पेज बॉर्डर पर आप जाओगे तो यहाँ से आपको जो भी ये थीम मिल जाएगी, और यहाँ पर जैसे इसी थीम में शेडो लगाना तो यहाँ पर क्लिक करो, समझ गए। यहाँ से हमने स्टाइल ले ली, यहाँ से फिर उसको अलग अलग टाइप से, देखो ये शेडो वाला आ गया, ये देखो ये शेडो दिख रहा है ना, इसमें शेडो, इसको जूम आउट करो जब पता चल जाएगा अच्छे से, ये देखो। तो पहले बॉर्डर लिया आपने, बॉर्डर की स्टाइल सेलेक्ट करिए, फिर उसके बाद में उसमें 3D में करना है उसको, कि उसको शेडो में करना है, बॉक्स में करना है, कैसा करना है, जैसे आपको 3D में करना है 3D। साथ ही साथ उसमें एक चीज और है, आर्ट ले लेना, है ना, इस टाइप से कोई सा भी उस पर क्लिक करके, ओके, काम खत्म, ठीक है। कंट्रोल Z। इंडेंट मतलब जानते हो आपने, जो भी पैराग्राफ लिखा है यहाँ पर क्लिक करोगे तो राइट साइड पर जाएंगे, लेफ्ट साइड पर, हम लोग राइट साइड से, लेफ्ट साइड से उठ के राइट साइड पे जाएंगे, और यहाँ पर इस साइड से कम जगह होगी, बिफोर स्पेस, आफ्टर स्पेस, ठीक है। बस इतनी चीज हमने देखी थी। इसी के बाद में सेव ले लेना, और इसको पोजीशन देना है तो आप डायरेक्ट भी दे सकते हैं ऐसे पोजीशन, बट मेरे हिसाब से सबसे अच्छा बेस्ट ऑप्शन, जैसे इसको यहाँ पर लेके जाना, यहाँ पर ऐसे ले आओ, उसमें क्योंकि 9 पोजीशन है, लेफ्ट राइट, है ना, सेंटर,
उसके नीचे और हल्का सा नीचे लेके आना, तो फिर इसके लिए हम ऐसा करेंगे। और इसको रोटेट यूं कर सकते हैं, इसे घुमा देना, ठीक है, जैसे घुमाने से ये घुमा दिया इस टाइप से, ठीक है, कंट्रोल से। इसी के बाद में यहाँ पर ऑप्शन आता है कई का, एक रोटेट का ऑप्शन आता है, बहुत अच्छे से जानते हो है ना, व्हाट्सएप स्टेटस डालते हो उसको, फोटो को रोटेट करते ही हैं 90 डिग्री, 190, 270, जैसा ठीक लगे वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसा हो जाएगा वो 90 डिग्री, है ना ऐसा। और मोर रोटेशन ऑप्शन पर जाना, यहाँ पर जाने के बाद में एंगल दे देना उसको, कितना एंगल देना है, कितना डिग्री, ठीक है। यहाँ से ये रोटेशन लिखा ना, जितना डिग्री देना चाहो अब उतना डिग्री दे देना, जिसे अपन ने 150 के लगभग ये रोटेट हो गया, ठीक है। ये रोटेट हम ऐसा क्यों करेंगे, जैसे मैं आपसे बोलूँगा 90 डिग्री इसको परफेक्ट घुमाओ, तो 90 डिग्री आप नहीं घुमाओ परफेक्ट, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही जाएगा, 1-2 सेंटीमीटर, मतलब 1-2 डिग्री आगे पीछे, है ना। और बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उस पर क्लिक कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक। अलाइन कुछ काम का नहीं है, ग्रुप काम का है, बट वो कैसे देखो, कंट्रोल डी से होता है डुप्लीकेट। क्या होता है? डुप्लीकेट। जैसे इसी का मेरे को एक डुप्लीकेट चीज चाहिए ना, मतलब इसी का एक और वो चाहिए, तो मैं कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा। कंट्रोल सी से क्या होता है? कंट्रोल वी से 2 बार ऑप्शन आया, मतलब कंट्रोल सी से कॉपी और एक बार कंट्रोल वी से 2 बार चीज लगी। इसी का एक शॉर्टकट और है, शॉर्टकट का बड़ा शॉर्टकट, ठीक है, मतलब बड़ा भाई उसका शॉर्टकट का, ठीक है, कंट्रोल डी। इससे होता है डुप्लीकेट। कंट्रोल डी करा, ये दो डायरेक्ट आ गया, मतलब कॉपी भी नहीं करना पड़ा, पेस्ट भी नहीं करना पड़ा। कंट्रोल डी। समय समय पर हर चीज अपन सीखेंगे, पर मैं पहले दिन आपको कंट्रोल डी बता देता तो फिर कंट्रोल सी याद नहीं करते आप। कंट्रोल डी हर जगह नहीं लगेगा, इसीलिए मैंने आपको बाद में बता रहा हूँ, ठीक है। फोटो भी है, फोटो का भी डुप्लीकेट करना वो भी कर सकते हो, और इसका एक और शॉर्टकट होता है, ठीक है, वो क्या देखो। कंट्रोल डी से क्या होता है? बहुत बढ़िया। यदि मेरे को इसका डुप्लीकेट करना, मैंने ऐसा कर लिया, डुप्लीकेट आ गया। यदि और इसकी कॉपी पेस्ट करना होता ना, तो मैंने कंट्रोल डी भी नहीं करूंगा, उसका फिर बड़ा भाई, कंट्रोल वाली बटन को प्रेस करके रखो, पहले इस पे क्लिक कर दो, कंट्रोल वाली बटन को प्रेस करके रखा, अब माउस से इसको इधर लेके आओ, माउस से इधर लेके आओ, समझ रहे हो? कॉपी पेस्ट डुप्लीकेट फुप्लीकेट करने की जरूरत ही नहीं है, कंट्रोल बटन को दबा के रखा और इधर ले आओ, ठीक है। पर जिस पे क्लिक करोगे उसकी कॉपी होगा, याद रखना, ठीक है। पर ये कंट्रोल वाला सिस्टम हर जगह काम में नहीं आता, सेव में काम आएगा, इमेज में भी काम में जाएगा, टेक्स्ट में काम नहीं आएगा, ठीक है। टेक्स्ट में आपका कॉपी पेस्ट या कंट्रोल डी। समझ गए? इस शॉर्टकट हम अपन जितना सीख रहे हैं ना उतना आसानी से सीखते जाओ। कंट्रोल सी से कॉपी हो गया, है ना। आज अपन शॉर्टकट देख लेते हैं, फिर उसके बाद में ये रेफरेंस वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन तो अपन कल में देख लेंगे, कोई खास बात नहीं। चलो मैं स्टार्टिंग से आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। पहले सबसे पहला शॉर्टकट आता है ABCD से स्टार्ट करेंगे, अल्फाबेट से। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए से होता है ऑल सेलेक्ट, मतलब जितनी भी चीज सेलेक्ट करना, कंट्रोल के साथ में ए प्रेस करा, ऑल सेलेक्ट हो गया, सिंपल सी बात, ठीक है। मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, यदि मेरे पास 10,000 पेज भी होंगे ना, तो पूरे 10,000 पेज इसमें सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। पर मेरे को सब नहीं सेलेक्ट करना, मेरे को इतना करना, तो फिर इसके लिए आप यहाँ पर आकर माउस से सेलेक्ट करो, ठीक है। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल हो गया, ऑल सेलेक्ट। यदि आपने कंट्रोल बी करा, सेलेक्ट करने पर हमने कंट्रोल वी करा, तो क्या हुआ देखो, इसको जूम करो, ये क्या हो गया? बोल्ड हो गया, ठीक है। कंट्रोल बी अगेन करो, हट जाएगा, कंट्रोल बी बोल्ड, कंट्रोल बी हट जाएगा। फिर इसके बाद में आता है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी से होता है कॉपी, तो इसको सेलेक्ट करा, कंट्रोल सी से कॉपी, यहाँ पर कहीं पर भी क्लिक करना, और कंट्रोल वी से पेस्ट। इसके बाद में आता है कंट्रोल डी। अब कंट्रोल में डी कर रहा हूँ, अब बोलोगे सर ये क्या बोला, अब भी बोल रहे थे आप ये, और अब भी बोल रहे थे ये, और ये क्या आ गया? देखो, जब आप किसी सेव पर या फिर इमेज पर, सेव या इमेज पर कंट्रोल डी करते हो तो डुप्लीकेट होता है। अभी ये सेव है क्या? ये क्या है? टेक्स्ट। तो यहाँ पर फॉन्ट का एट्रीब्यूट ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉन्ट का एट्रीब्यूट। सर ये एट्रीब्यूट क्या है? एट्रीब्यूट का मतलब, आप पहले तो यहाँ पर जाओ होम पर, मैं आपसे बोलूँ कि ये फॉन्ट में क्या हो रहा है, ये फॉन्ट वाले ऑप्शन में, तो आप बोलोगे बोल्ड हो रहा है, इटैलिक हो रहा है, वर्ड का साइज छोटा बड़ा, मतलब जितनी भी चीजें वर्ड के साथ हम कर सकते हैं वो सारा कहाँ से करेंगे? फॉन्ट से। इसी को बोलते हैं फॉन्ट का एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? यही वाला ऑप्शन आपके कंट्रोल डी से एक बार और ओपन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, यहाँ रेगुलर, इटैलिक, फॉन्ट का साइज आ रहा है, यहाँ पर फॉन्ट की लैंग्वेज आ रही है, कौन सा साइज रखना है, क्या रखना है, ये कलर क्या देना है ना, स्टाइल कौन सी देना है, लाइन कौन सी देना है, सब वही तो वही आ रहा है। और ये नमूना का मतलब क्या है? उसका सैंपल दिखेगा आपको,
है ना, नमूना मतलब वो मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपल दिख रहा है कि भैया ऐसे ऐसी चीजें दिखें, जैसे आपने इसको और फोन इसका कलर चेंज कर दिया, अब नमूना चेंज हो गया ना, अब नमूने का कलर ये हो गया, समझ गए। तो ये फोन का एट्रीब्यूट ही ओपन होगा, बट ये हमारे उतने काम का नहीं है। हम इतनी मगजमारी क्यों करेंगे, जब हमको मालूम है कि हमको साइज बड़ा करना तो यहीं पे क्लिक कर देंगे ना, कंट्रोल पहले तो वो करो डी, फिर वहां जाओ और वहां से समझो, इतनी मगजमारी नहीं करना, ठीक है। बट ऑप्शन है तो समझ रहे। तो जब किसी शेप पर या फिर इमेज पर कंट्रोल डी करोगे तो डुप्लीकेट होगा, पर यदि कोई से टेक्स्ट पर कंट्रोल डी करोगे तो क्या ओपन होगा, फोन्ट का एट्रीब्यूट। क्या ओपन होगा, फोन्ट का एट्रीब्यूट, ठीक है। और फोन्ट एट्रीब्यूट में क्या क्या आ जाएगा, सारी चीजें, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फोंट चेंज, कलर करना, बैकग्राउंड कलर करना, स्टाइल चेंज करना, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है, सब चीजें। ओके, बुलेट उलेट को छोड़ के, क्योंकि ये फोंट वाला ऑप्शन बताया ना, तो इतना समझ गए। ए बी सी डी ई, ई से होता है सेंटर साइड, या उसको बोलते हैं अलाइनमेंट सेंटर साइड। यदि आप कहीं गूगल पे सर्च करोगे, शॉर्टकट देखो तो अलाइनमेंट आता है। भैया ये अलाइनमेंट क्या वाला है, अलाइनमेंट का मतलब होता है पैराग्राफ, एक प्रकार से समझ लो अलाइनमेंट का मतलब होता है पैराग्राफ, यानी कि या फिर लाइन समझ लो, है ना। अलाइनमेंट मतलब जो लाइन है आपकी या जो पैराग्राफ है आपका, वो कहां पर जाएगा, सेंटर में। अब मैं आपसे बोलूं मैंने एक लाइन पर क्लिक करा तो अभी सेलेक्ट कुछ भी नहीं, तो एक लाइन जो है ना, वो वाला जो भी फॉन्ट है वो सेंटर में जाएगा। कंट्रोल के साथ में ई करो। अब आपको नापा तोली की जरूरत नहीं कि भैया इधर कितनी जगह छोड़ू, इधर कितनी जगह छोड़ू, ऑटोमेटिकली वो कहां पर चला गया, सेंटर में। मैं यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ई कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक करके कंट्रोल ई कर रहा हूँ, यहाँ पर कंट्रोल ई करके, तो ये कहाँ हो गए। तो जब किसी भी चीज को सेंटर में लाना हो, मगजमारी नहीं करना, स्टार्टिंग में लिखो कंट्रोल ई, स्टार्टिंग में लिखने के बाद में कंट्रोल ई, डायरेक्ट वो कहाँ चले जाएगा, सेंटर में। बहुत सारी चीजें, जैसे आप एकेडमी का नाम वाम लिखोगे, कुछ पोस्टर वगैरह बनाओगे, लेटर वगैरह बनाते तो उसमें फ्रंट में लिखते बड़े बड़े अक्षरों में कि फलानी जगह, वो जो एड्रेस वगैरह या उसका नाम, कॉलेज का नाम, जिसका भी नाम जहां देते हो लेटर, ठीक है। तो बढ़िया इसको लेटर लिख देंगे कंट्रोल ई से सेंटर, ठीक है। एबीसीडी याद नहीं है, एबीसीडी बोलना पड़ेगा आपको, एबीसीडी एफ, है ना। एफ से होता है एबीसीडी एफ, है ना। एफ से होता है फाइंड, क्या होता है, फाइंड। अब ये फाइंड क्या बोला है, फाइंड मतलब सिंपल सी बात है, फाइंड से हम नाम स्पष्ट है, फाइंड है ढूंढना। कंट्रोल एफ करो, डायरेक्ट कंट्रोल एफ करोगे, ये नेविगेशन ओपन हो गया। यहाँ पर जैसे फाइंड करो किसी को, द को कर लो, यहाँ पर THE लिखा, जितने भी द हैं वो सारे हाईलाइट हो गए। अब भली 10,000 पेज हो, 1,000 पेज हो, कितने भी पेज हो, हमको मतलब नहीं, पर जहां पर द है वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। THE जहां पर भी लिखा वो क्या हो जाएगा, पूरा हाईलाइट हो जाएगा। फिर इसी के बाद में आता है, इसी के एक और ऑप्शन है, एक तो होता है फाइंड और एक होता है रिप्लेस। तो रिप्लेस का शॉर्टकट होता है कंट्रोल H, क्या होता है, कंट्रोल H, ऐसा H, कंट्रोल H करोगे, डायरेक्टली रिप्लेस वाला ऑप्शन खुला। अब जैसे रिप्लेस का मतलब चेंज करना, जैसे मान लो द की जगह आप कोई सा अदर वर्ड आपको लिखना होता है, जैसे मैंने ये 4-5 वर्ड लिख दिए और मैं यहाँ पर रिप्लेस ऑल करूंगा ना, तो जितने भी द हैं, यदि रिप्लेस पे क्लिक करा तो एक द हो जाएगा। जब एक द अपन को चेंज करना है तो यहाँ पर आने की क्या जरूरत है, वहीं से कर लेना आप। पर बहुत सारे मल्टीपल चीजों को, अब ये इसमें ऐसा नहीं होगा कि आधे हम द को चेंज कर दे आधे को नहीं करे, ऐसा नहीं कर सकते, सब होंगे या तो नहीं होंगे। जैसे हेडर फुटर होता था ना, या तो हेडर लगाना तो सब पे लगेगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा, ठीक है। तो आपने रिप्लेस ऑल करा, टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें पेज बहुत ज्यादा है ना। ओके करो, और देखो ये सब जगह चेंज हो गया, ये दिख रहा है आपको, ये सब जगह चेंज हो गया। तो ये क्या है, कंट्रोल H से क्या होता है, रिप्लेस। आज मैं PDF सेंड करूंगा ग्रुप पे, ठीक है। तो ग्रुप पे PDF सेंड करूंगा, तो उसमें पूरी चीजें लिखी हुई है, शॉर्टकट वगैरह। तो या तो आप फोटो कॉपी निकला लेना उसकी, या तो मोबाइल में रहेगा ही वो, तो है ना। ABCDF जी से 2 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। क्या हो गया, और पंडित जी वाला आ गया, कहा ABCD उसमें से निकला पंडित जी, है ना। कंट्रोल G से 2 चीजें होती है, एक तो होता है कंट्रोल G, आप यदि करोगे तो ऑप्शन आएगा गो टू का, किसका आएगा, गो टू, है ना। और यदि एक कंट्रोल G करोगे तो कंट्रोल G से ग्रुप भी होता है, बट वो ग्रुप किस कंडीशन में होगा, जैसे कंट्रोल D से अलग अलग हो रहा था ना सिस्टम, ऐसे अलग होता है। जैसे अभी आपने यहाँ पर क्लिक करा, अभी हम टेक्स्ट पर क्लिक कर रहे हैं, ये पेज ही तो है। जब टेक्स्ट पे कंट्रोल G करोगे तो ग्रुप होगा। अब मैंने आपसे बोला टोटल पेज कितने हैं, इधर देखो 90, हम कितने नंबर पे हैं। मैं आपसे बोलूँ कि मेरे को 45 नंबर पे जाना, तो जस्ट चले जाओगे क्या, नहीं, टाइम लगेगा स्क्रॉल करने में, बट यहाँ पर डायरेक्ट चले जाओगे। जैसे आपने यहाँ पर 45 लिख के गो करा, ये 45 नंबर का पेज ओपन हो गया।
अब मान लो 10,000 पेज है, किसी एक बुक बनाते हैं उसमें 1,000-2,000 पेज आते हैं, हमने देखे होंगे, उसमें से हम 205 नंबर का पेज देखना है हमको, तो फिर इसके लिए बहुत जल्दी जाना पड़ेगा ना, उस कंडीशन में कंट्रोल जी का यूज करेंगे। कंट्रोल जी से क्या होता है, गो टू, और एक कंट्रोल जी से होता है ग्रुप। क्या होता है, ग्रुप। वो शायद इसमें ग्रुप लगेगा कि नहीं देख लेते हैं, इसमें शायद लगना तो चाहिए क्योंकि लेटेस्ट वाला है। नहीं, एमएस वर्ड में जो है वो कंट्रोल जी से क्या होगा, गो टू होगा। पर जब आप पावर पॉइंट में जाओ, अगर जैसे 2-3 सेव उनको सेलेक्ट कर लोगे और उनका ग्रुप बनाना होगा ना, जैसे कंट्रोल, जैसे एक से ज्यादा चीज को सेलेक्ट करते हैं ना, तो कंट्रोल वाली बटन को प्रेस करके रखते हैं, क्योंकि यदि इसको सेलेक्ट करा और यहाँ पर क्लिक करो तो ये हट जाएगा, पर हमको इसको भी रखना है, इसको भी करना और इसको भी, तो कंट्रोल वाली बटन को प्रेस करके रखना, फिर इस पर भी क्लिक कर देना, इस पर भी क्लिक कर देना, सब सेलेक्ट हो गए। ये फॉर्मेट पर क्लिक करो और यहाँ पर लास्ट में क्या ऑप्शन है, ग्रुप बना देना। अब ये इसको नीचे लेके जाओ, सब साथ में जाएंगे तीनों, या ऊपर साथ में जाएंगे, भाई भाई बन गए आप सब, ठीक है। और यहाँ पर क्लिक करके अन्य ग्रुप पर क्लिक करना। ज्वाइंट फैमिली थी, अब अपन ने सब पेज से पत्ती कर दी, समझ गए। पर ये पावर पॉइंट में क्या होता है, कंट्रोल जी करते हो ना, सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्ट ग्रुप बन जाता है, पर इसमें नहीं बनेगा, समझ गए। जी के बाद में क्या आता है, एच से भी सीखा हमने, अपना क्या बोलते हैं, रिप्लेस। फिर उसके बाद में आई होता है, आई से होता है इटैलिक। जैसे आपने इतना सेलेक्ट करा, या इतना सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल आई करोगे ना तो इटैलिक हो जाएगा। बट पीछे हो रहे हैं, देखो अच्छे से देखो, है ना, ये कंट्रोल आई से इटैलिक। इसको देखो, फॉर्मेटिंग को पहले ऐसा था, अब कंट्रोल आई कर रहा हूँ जी, घूम गया ना हल्का सा, ये कंट्रोल आई से इटैलिक। फिर जे होता है, जैसे होता है जस्टिफाई, मतलब इतना सेलेक्ट करा, डायरेक्ट कंट्रोल जे करो, जस्टिफाई हो गया। कंट्रोल जे से, और कंट्रोल जे करोगे अगेन वापस हो जाएगा, फिर जस्टिफाई से हट जाएगा इस टाइप से। फिर उसके बाद में आता है के से होता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक तो लगाई है हमने, तो शॉर्टकट से भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल के करना। हाइपरलिंक का एच से मत समझना मैंने कि यार एच आता है स्टार्टिंग में तो हाइपर, ऐसा नहीं है, सब थोड़े थोड़े अलग भी है कुछ, ठीक है। ये देखो, हम यहाँ से कोई सी भी लिंक देना है फोटो अपना उसका डॉक्यूमेंट की, जैसे देवांश का, तो हमने ओके कर दिया, लिंक आ गई, है ना। अब कंट्रोल वाले बटन पर क्लिक करके इस पर क्लिक कर देना, ये वो जो भी फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड की फाइल ओपन हो गई, ठीक है। अब हम कैसे पहचानेंगे कि ये वर्ड की फाइल है भैया, ये इमेज भी हो सकती है, नहीं हो सकती गारंटी के साथ, क्योंकि इसमें चलते हैं एक्सटेंशन। MP3 का मतलब क्या होता है, MP3 का नाम सुना है, अरे गाने का नाम नहीं सुना, MP3 गाने, MP3 गाने मतलब गाने ही होंगे ना, वो वीडियो नहीं होगा, MP3 में गाने ही होंगे। सेम यहाँ पर MP3 मतलब वो एक्सटेंशन है, सॉन्ग का एक्सटेंशन क्या हो गया, MP3। MP4 मतलब वीडियो वगैरह भी चलेगा, ऑडियो भी जाएगा, मतलब वो वीडियो हो गया, समझ गए। ये लिखा ना .docx, ये वर्ड का एक्सटेंशन होता है। क्या होता है, वर्ड का एक्सटेंशन। जैसे पावर पॉइंट पढ़ोगे ना, .pptx होगा पावर पॉइंट का, .ex एक्सेल का है ना, वो पूरा होगा, ठीक है। इमेज का तो इमेज का .jpg या .jpeg, ठीक है। एक PDF का एक्सटेंशन होता है .pdf, ठीक है। और PNG का एक्सटेंशन होता है .png। अभी ये सब होते क्या है उसको छोड़ो, अभी अपन वर्ड की बात करें, वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, .docx। ये किस फॉर्म में सेव होती है, .docx के फॉर्म में। आपने जावा, C++, पाइथन का नाम सुना है, कभी ना कभी तो सुना होगा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम जरूर सुना होगा। जब इनको सेव करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, इनका एक एक्सटेंशन देना पड़ता है। जैसे HTML को मैं सेव करूंगा ना, तो उसका एक्सटेंशन मैंने क्या बताया, .html, तो उसको .html के फॉर्म में सेव करूंगा मैं, जब जाके वो HTML के फॉर्म में सेव होगी। सेम कंडीशन यहाँ पर वर्ड की, मतलब एक्सटेंशन से हम ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी नाम लिखा, पर यदि डॉट करके ये कुछ लिखा है हम समझ जाएंगे, या फटाक से हम जो भी ये समझ जाएंगे। जैसे JPG लिखा होता ना, मतलब यहाँ पर इमेज होती, देखो अभी कंट्रोल के करो, समझना ध्यान से। अभी आप इमेज सेलेक्ट करो, इमेज करने के लिए आप डेस्कटॉप पर कोई सी इमेज रखी होगी, वो रखी थी ना अपने पास, ये वाली, ये इमेज है, तुमको पता है। इसमें या तो .jpg या .jpeg आएगा, ओके करो। ये देखो .jpg लिखा ना, मतलब ये इमेज है। बट की फाइल हो सकती है क्या सर, बिल्कुल भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक्सटेंशन हो ही नहीं सकता। इसका एक्सटेंशन आप चेंज कैसे करोगे, यदि आपने देखो docx कर दिया तो क्या होगा, वो लिंक हट गई ना, पूरी हट गई, लिंक ही नहीं बनी वो, क्योंकि वो JPG के फॉर्म में है, वो JP
जी के ही फॉर्म में रहेगी, जेपी है, वो अपन ने हटा दिया था ना उसको इसलिए, ठीक है समझ गए। उसका एक्सटेंशन में यदि आप कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करोगे ना तो पूरा सिस्टम हट जाएगा। वो एक्सटेंशन नहीं खराब करेगा उसका, पर एक्सटेंशन तुम हटाओगे तो फिर वो लफड़ा हो जाएगा, समझ गए। वो डॉट जेपीजी जो लिखा है वो उसका एक्सटेंशन, उसके बिना जैसे गाड़ी में खूब अच्छा बढ़िया अपने कलर वलर करवा दिया, चके ही नहीं, तो उसमें चके ही नहीं रहेंगे तो आप कैसे चलाओगे गाड़ी को, बस ये चके ही है एक प्रकार से एक्सटेंशन, ठीक है। उसको जिस फॉर्म में सेव करना है वो फॉर्म में यदि सेव नहीं होगा तो आपने कितनी अच्छी फाइल बनाई वो कोई काम की नहीं, ठीक है। अब सर ये फॉर्म में कैसे सेव करेंगे, इसमें सेव नहीं करना तो ऑटोमेटिक हो जाता है, आपको सेव करने की जरूरत नहीं, आपको तो हटाना नहीं है बस, है ना, वो तो सेव तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। के बाद होता है एम, अरे एम आता है यार, एम आता है 12 नंबर पे कि 13 नंबर, एन आता है, अच्छा एल आता है, हाँ चलो एल होगा इसलिए तुमको बोल रहा हूँ कि बता तो जाओ एबीसीडी। एल से होता है अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, क्या होता है अलाइनमेंट लेफ्ट साइड। अब ये अलाइनमेंट लेफ्ट साइड क्या बोला है, देखो यदि ये आपने कुछ लिखा है, मैं डायरेक्ट इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाना होगा ना तो कंट्रोल एल कर दूंगा, लेफ्ट साइड पे चले जाएगा। तो पूरा क्यों नहीं गया सर, यहाँ पे स्पेस दिया होगा इसलिए नहीं, ठीक है। यदि मेरे को राइट साइड पे लेके जाना है डायरेक्ट कंट्रोल आर करूंगा, उस साइड से लिखना स्टार्ट हो जाएगा। और कंट्रोल ई से क्या होता है सेंटर, तो कंट्रोल एल से अलाइनमेंट लेफ्ट साइड, कंट्रोल ई से अलाइनमेंट सेंटर साइड, और कंट्रोल आर से अलाइनमेंट राइट साइड, और कंट्रोल जे से अलाइनमेंट जस्टिफाई, या सिंपल जस्टिफाई लेफ्ट राइट और सेंटर, ये भी बोल सकते हो, पर अलाइनमेंट याद रखना, क्योंकि अलाइनमेंट बोला तो कंफ्यूज मत होना, अलाइनमेंट का मतलब वही पैराग्राफ को इधर उधर करना, ठीक है। इसके बाद क्या आता है एम, एम से होता है यहां पर सेलेक्टेड पैराग्राफ राइट साइड, क्या होता है सेलेक्टेड पैराग्राफ राइट साइड, पहले पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम कंट्रोल एम, ठीक है, उधर से आ रहा है कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड वापस। पर पावर पॉइंट में कंट्रोल एम से होता है न्यू स्लाइड, क्या होता है न्यू स्लाइड, वो पावर पॉइंट पढ़ेंगे जब देख लेंगे, अभी आप याद रखो कंट्रोल एम से क्या होता है यहाँ पर सेलेक्टेड पैराग्राफ राइट साइड, राइट साइड में बोलना, राइट साइड तो कंट्रोल आर से होता है, सेलेक्टेड पैराग्राफ राइट साइड, ठीक है, यानी कि इंडेंट बोल सकते हो आप, कंट्रोल एम से इंडेंट होता है ना, ये इंडेंट जो लिखा हुआ है ना, कहाँ गया ये, यहाँ पे ये लिखा हुआ है इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट, ठीक है, इंक्रीज है तो इस साइड वाला, डिक्रीज है वो वाला, ठीक है, इस पे भी क्लिक करोगे तो वही कलाकारी होगी जो कंट्रोल एम से कर रहे हो। और आगे क्या है, एन से होता है न्यू फाइल या न्यू डॉक्यूमेंट, वो चाहे एक्सेल हो चाहे वर्ड हो चाहे पावर पॉइंट हो, सब में कंट्रोल एन से क्या होगा, सब में कंट्रोल सी से क्या होगा, कंट्रोल सब में कंट्रोल वी से क्या होगा, सब में कंट्रोल बी से क्या होगा, सब में कंट्रोल आई से क्या होगा इटैलिक, सब में कंट्रोल पी से क्या होगा प्रिंट। कुछ ऐसे एक्सटेंशन है जो सब में एक जैसे हैं, तो अच्छी बात है, अपने बल्ले बल्ले हो गई, मतलब याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, ठीक है। आगे चलो, क्या बोल रहे थे अपन, एन, एन से क्या होता है न्यू फाइल। अब देखो न्यू फाइल कैसे, ये यहाँ पर क्या नाम लिखा, मैं आपसे पूछिए क्या नाम लिखा था, अनंत कंप्यूटर, मतलब इस फाइल का नाम क्या होगा अनंत कंप्यूटर, मैंने कंट्रोल एन करा, डबल से एक नई फाइल हो गई, यदि वही अनंत कंप्यूटर लिखा आता मतलब उसी फाइल में नया पेज मिलता, पर नया पेज नहीं मिलेगा, यहाँ पर पूरी पूरी एक फाइल मिल जाएगी आपको, समझ गए। अब इस फाइल में कितने पेज ले सकते हो, सर कितने पेज ले सकते हो, कितने भी पेज ले सकते हो आप, ठीक है, ये देखो, पर उसकी एक लिमिटेशन है, ठीक है, पर वो अब उतना लिख ही नहीं पाओगे, ठीक है, तो इसलिए रहने दो। यहाँ पर दो फाइल आ गई, इसको कट करो, वही वाली फाइल आपको मिल जाएगी डबल से। फिर इसके बाद में क्या आता है, ओ से होता है ओपन फाइल, जैसे कंट्रोल ओ करा, यदि अदर कोई सी फाइल ओपन कर रहा है मेरे को यहाँ से, जैसे देवांश के नाम की, मैंने इस पर क्लिक करके ओपन करूंगा, ये फाइल तो रहेगी रहेगी, ये दूसरी फाइल भी ओपन होगी, समझ गए, इसको कट कर दो, वही वाली फाइल आपको मिल गई। फिर इसके बाद क्या आता है, पी से होता है प्रिंट, ये कैसा दिख रहा है आपको, याद करो, ऐसा कुछ देखा है क्या आपने पहले कभी, कंट्रोल F2 से होता है ना प्रिंट प्रीव्यू, तो कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू कर लो, अभी ये लेटेस्ट वाला वर्जन है इसलिए दोनों ऑप्शन सेम आ रहे हैं, नहीं तो पहले आप जैसे विंडो 7 होगा ना आपका तो उसका लेआउट चेंज होगा, विंडो 10 में तो ऐसा ऑप्शन आता है, विंडो यदि 7 होता तो उसमें प्रिंट प्रीव्यू का अलग लेआउट आता है, कंट्रोल पी का अलग आता, ठीक है, तो दोनों अभी तो सेम समझ लो, पर कंट्रोल F2 से याद रखना प्रिंट प्रीव्यू होता है, और कंट्रोल सॉरी कंट्रोल पी से क्या होता है प्रिंट, और फिर कंट्रोल क्यू आता है, वो कोई काम का नहीं, उसका क्या आता है आर,
तुमको भूल गए ना, एबीसीडी तो मैं भी बोल सकता हूँ, पर वो लाइंस अटक गए ना अपन, वो लाइन से हाँ बीच में हो गए ना यार, अंदाजे से तो बोल दो। क्यू, क्यू से कोई काम का नहीं है वो, और आर से क्या होता है, हाँ पैराग्राफ राइट साइड, और उसके बाद एस से होता है सेव। अब दो प्रकार के सेव होते हैं, एक तो सेव होता है और एक सेव अस, ठीक है। कंट्रोल एस करा, ये फाइल कहाँ पर है कहाँ नहीं है इसका नाम क्या है उससे कोई लेना देना नहीं, डायरेक्ट इसने सेव करके बैठ गया है, तो समझ गए, कंट्रोल एस करा तो। पर मेरे को नाम चेंज करना है, लोकेशन चेंज करना है, ठीक है, ये इसमें यदि कुछ भी मतलब इस टाइप से चेंज करना है, मैं F12 प्रेस करूंगा। जैसे आप बोलते हो ना सर हमारे नाम से सेव करना है, कभी भी आप जब फाइल बनाओ ना तो आपके नाम से बनाया करो, क्योंकि वो कंप्यूटर जहां बैठते हो वो आपका तो है नहीं, दूसरे भी स्टूडेंट बैठेंगे ना, तो फिर वो उनकी फाइल बनाएंगे, तो आपके नाम से जब फाइल बनाओगे ना तो वो आपके नाम से सेव हो जाएगी, तो ढूंढने में आसानी होती है, ठीक है। अपन डायरेक्टली F12 प्रेस करना, अब F12 के साथ में कंट्रोल फंट्रोल कुछ भी नहीं, डायरेक्ट F12 सिंपल, F12 प्रेस करा, F12, यहां पर देखो सेवस लिखा है, यहां पर क्या लिखा है, ऑर्गेनाइज, मतलब ये होता है कि आपको किस फोल्डर में सेव करना है, तो ये कौन से फोल्डर में सेव होगा, यदि अभी डायरेक्ट करूंगा तो ऊपर देखो यूजर नाम के अंदर एक यूजर नाम का फोल्डर होगा, उसके अंदर एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, उसके अंदर कौन सा है, वर्ड की फाइल, तो उसकी उस पर ये क्या होगा, सेव। पर यदि जगह चेंज करना चाहते हो ना तो यहाँ पर क्लिक कर देना, समझ गए, वहां पर सेव हो जाएगा। जैसे डाउनलोड में क्लिक करना चाहो, डाउनलोड पे क्लिक कर देना, समझ गए। इसी के बाद में नाम चेंज करना हो तो यहाँ पर नाम चेंज कर देना, जो भी आपको नाम इस टाइप से। अब आप क्या करते हो, आपकी एक गलती बताता हूँ मैं, देखो ऐसा है, सेलेक्ट है ना, अब तुम बैक स्पेस प्रेस करोगे ना, जबकि सेलेक्ट है मतलब बैक स्पेस प्रेस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं और दूसरा नाम लिख देता हूँ, मैंने मेरा नाम लिख दिया, मेरा नाम ये नहीं, ठीक है, ये नाम लिख दिया, समझ गए, वो डायरेक्ट कट गया। जब सेलेक्ट रहता है ना उसका मतलब ये है कि उसको आपको डिलीट है, वो सेलेक्ट करने का मतलब डिलीट है। जैसे देखो कंट्रोल ए से क्या होता है, ऑल सेलेक्ट, मेरे को सबको डिलीट करना है ना तो एक तरीका बताता हूँ, कंट्रोल ए करा, ऑल सेलेक्ट, और एक डॉट लगा दो, अरे ये क्या हो रहा है, डॉट लगा दो, वो जितनी भी चीज से सब डिलीट हो गई, यहाँ पे जीरो पे एक पेज नहीं दिख रहा, सेलेक्ट करा, डिलीट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सेलेक्ट का मतलब ही क्या होता है, डिलीट होता है एक प्रकार से, है ना, मतलब डिलीट नहीं होता कि सेलेक्ट करने के बाद में यदि उसमें कुछ भी चीजें लिखोगे तो वो पूरा हट जाएगा। कंट्रोल जेड कर तो वापस आ गया अभी तो, पर समझ गए ना, ऐसा डायरेक्ट भी अपन डिलीट कर सकते हैं। ऐसे नाम का भी जब सेलेक्ट रहती है कोई सी चीज है, जैसे इतना हमको कुछ लिखना है यहाँ पे, इसकी जगह डिलीट करके इतना सेलेक्ट करो, लिखना चालू करो तुम तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसे अपन को रखना पड़ेगा याद, ताकि अपन जब बनाए कोई सी चीज तो हमको देखो, आप हर चीज बना सकते हो, मैं पोस्टर दे दूं आप 2 दिन में वैसा वैसे ही बना दो, पर 2 दिन में बनाया आपने, अपन को टाइमिंग का सब खेल है, समझ रहे हैं। आपको कहीं पर भी आप जॉब के लिए जाओ, आप खुद भी कुछ चीजें करो तो टाइमिंग का है सिस्टम, आपने जल्दी बना दिया अच्छी बात है, लेट बनाया अच्छी बात नहीं, ऐसा, ठीक है। अभी तो आप बना लोगे, पर अपन को आप टाइमिंग पर आना है कि थोड़ा जल्दी बना ले। जैसे अपन पेपर बना रहे, कितना समय लग रहा, मैंने आपको बोला था कॉपी पेस्ट करना, आप कॉपी पेस्ट करने में फायदा होता है उसके बाद में आप जाओगे कहां पर, क्या चल रहा था अपना शॉर्टकट है ना, F12 से क्या होता है, सेव अस, कंट्रोल एस से क्या होता है, सेव, है ना, कंट्रोल एस से सेव, और कंट्रोल वो सॉरी F12 से सेव अस। इसके बाद टी से होता है, देखो टी से होता क्या है यार, तुमको थोड़ा सा समझ कम आएगा, मैं तुमको समझा देता हूँ। जैसा कंट्रोल एम से क्या होता है, सेलेक्टेड पैराग्राफ राइट साइड होता है कंट्रोल एम से, पर कंट्रोल टी करोगे ना फर्स्ट वाली लाइन वहीं पर आएगी, बाकी सब लाइन राइट साइड पर जाएगी। जैसे कंट्रोल टी कर रहा हूँ, समझ गए, तो यानी कि एक लाइन वहीं पर रहने देना है और बाकी इधर करना है तो कंट्रोल टी, और सबको उधर करना है तो कंट्रोल एम पर कंट्रोल जब क्रोम पर आप जाओगे, गूगल पर जाओगे, वहां पर आप बहुत सारी चीजें अपने जाएंगे और बहुत सारी चीजें सर्च करेंगे तो वहां पर न्यू टैब का ऑप्शन आएगा। अरे जैसे ऑनलाइन की दुकान पे आप जाते हो, क्या बोलते हैं भैया हमारा फलाना फॉर्म डाल दो, ढिमकाना फॉर्म डाल दो, तो यदि सबके फॉर्म नहीं डालेगा वो साथ में तो फिर आपको बैठना पड़ता है, इतने में हमको देरी तो ही नहीं, अपन दूसरी दुकान पे चल जाते हैं। तो वो क्या करता है, आपकी साइड पे ओपन कर लेगा, सबकी साइड ओपन कर लेगा, जिसकी साइड पे काम हो रहा है वहां पर कर देगा, फिर बोल देगा भैया सर्वर स्लो चल रहा है, जरा तुम बैठो 2 मिनट। पहले तो सबसे पहले जाते से पहले डॉक्यूमेंट ले लेगा कि तुम कोई भगो नहीं, समझ गए। फिर वो टेब वन ओपन कर लेगा, जहां पर साइट स्लो चल रही है उसको थोड़ा बाद में देख के वो कर लेगा। तो कंट्रोल टी से वहां पर होता है न्यू टेब, क्या होता है, न्यू टेब, कहां पर, क्रोम पर क्रोम पे नहीं है अभी अपन कहां पर है, वर्ड पर, और यहाँ पर होता है सेलेक्टेड पैराग्राफ राइट साइड, बट एक लाइन वहीं पर रहेगी, याद रखना। उसको बोलेंगे क्या, ऐसे ही बोलना है जैसा मैंने बोला, ठीक है, क्योंकि वो तो एक शॉर्टकट है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है,
डब्ल्यू यू आता है। हाँ तो वही तो पूछ रहा हूँ तुमसे, है ना। आपने सेलेक्ट करा, यदि कंट्रोल यू करोगे डायरेक्ट अंडरलाइन आ जाएगा, कंट्रोल यू करोगे हट भी जाएगा, ठीक है। इतना सब सेलेक्ट करा, कंट्रोल यू करो, ये देखो अंडरलाइन दिख रहा है इस टाइप से। फिर इसके बाद मतलब डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू करो, ये क्लोज हो जाएगी विंडो। ये देखो सेव का बोल रहा है, डायरेक्ट सेव करो, काम खत्म, ठीक है। हाँ क्या आता, भी आता है, हाँ तो भी आता है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप तो बोलते जाओ क्या आता है। इसको ओपन करो। वी से क्या होता है, बहुत बढ़िया, पेस्ट। जब तक, अब पेस्ट कब होगा, जब कॉपी करोगे, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं वो, समझ गए। कॉपी करोगे वो दिखेगा नहीं, वो दिखाने के लिए पेस्ट करना पड़ेगा, पेस्ट करोगे तो उसके लिए कॉपी चाहिए, ठीक है। तो कंट्रोल वी से पेस्ट, और कंट्रोल डब्ल्यू से होता है क्लोज फाइल या क्लोज डॉक्यूमेंट, ठीक है, क्लोज फाइल या क्लोज डॉक्यूमेंट, कंट्रोल डब्ल्यू से, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद में आता है एक्स, वाई और जेड। कंट्रोल एक्स से होता है कट, क्या होता है, कट। जैसे देखो आप यहां पर हो, आपने कॉपी करा तो कॉपी को कितनी बार भी पेस्ट कर सकते हो, पर कट को एक ही बार पेस्ट करेंगे। कंट्रोल एक्स करा, कट हो गया, यहां पर गए कंट्रोल वी कर दिया, पेस्ट हो गया, अब वो वहां पर हट गया। यदि मैं कॉपी करता तो उसको कितनी बार भी पेस्ट कर सकता था, पर जब आपको जैसे कोई से फोल्डर की लोकेशन चेंज करना हो, लोकेशन का मतलब उसको इधर से उठा के उधर पटकना हो, उधर रखना हो, ठीक है, तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, क्योंकि यहां से हट जाएगा वहां पे चले जाएगा। और यदि कॉपी करा पेस्ट करा तो इधर भी रहेगा उधर भी रहेगा, समझ गए। उसी के बाद में आता है जेड और वाई, है ना। तो वाई से क्या होता है, रीडू, कंट्रोल जेड से होता है अंडू। अभी आपने क्या करा था, कट करा था, कंट्रोल जेड करो वापस आ जाएगा और वापस आ गया, ठीक है। कंट्रोल वाई करना और वाई करना, जैसे वो कभी आप बनाते हो कुछ डिलीट हो जाता है ना, आपके पेज ऑन पेपर डिलीट हुए होंगे, आपने देखा होगा, फिर आप डबल से बनाते हो, तो उसके लिए अच्छा है कि कंट्रोल जेड करो आप, वापस आते हैं ये चीजें, और कंट्रोल वाई रिपीट हो जाती है, समझ गए। ये अल्फाबेट के हमने क्या करे, शॉर्टकट देखे। अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, यहां से चालू होता है काम, ठीक है। अब हम आएंगे कंट्रोल F2 से क्या होता है, खा गए रे, प्रिंट प्रीव्यू होता है। और F12 से क्या होता है, सेव एज। कंट्रोल F2 से क्या होता है, प्रिंट प्रीव्यू, और खाली F2 से होता है रीनेम, बट वो डेस्कटॉप या किसी भी फाइल पर। इसको मिनिमाइज करो, इसको मिनिमाइज करो अभी 2 मिनट के लिए। मैं यहां पर हूं, मेरे को इसका नाम चेंज करना है, डायरेक्ट F2 प्रेस करूंगा और नाम चेंज करूं, समझ गए। तो कंट्रोल F2 से क्या हुआ, रीनेम हुआ। और जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हो, ऑन करते हो, तो F1 प्रेस करते हैं, तो F1 को बोलते हैं हम हेल्प की, क्या बोलते हैं, हेल्प की। पर F1 सिंपल F1 से हेल्प होगा, और MS वर्ड पर है और कंट्रोल F1 करोगे, F1 नहीं कंट्रोल F1, तो रिबन हाइट और सो रिबन होगा। अभी रिबन क्या है पहले तो ये बताओ, ये दिख रहा है ना लाइन, ये रिबन ही तो है, ठीक है। तो कंट्रोल F1 करो, हाइट हो गया, और फिर आप यहाँ पर क्लिक करते हो, इधर क्लिक करते हो, जैसे ही नीचे क्लिक करते हट जाता है ना, कभी अभी देखा होगा, तो कंट्रोल F1 करना, सो रिबन हाइड रिबन, कंट्रोल F1 से। कंट्रोल F2 से प्रिंट प्रीव्यू, और F2 से खाली F2 से रीनेम, F1 से हेल्प, मतलब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे जब हेल्प, ठीक है। ऐसी शॉर्टकट और भी होते हैं, पर वो धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे। जैसे रिफ्रेश, रिफ्रेश करना होता है, राइट बटन करके रिफ्रेश करते हो आप कंप्यूटर को, राइट बटन रिफ्रेश, इसका शॉर्टकट होता है F5, क्या होता है, F5, ठीक है। ये F5 प्रेस करो, नहीं F5 भी सिंपल F5 ही है, वो अभी हैंग हो गया ना, ठीक है, इसलिए। ये रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, इसलिए। बाकी F5 आप प्रेस करना आपके कंप्यूटर में हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। बाकी और भी शॉर्टकट है, बट अपन धीरे धीरे देखेंगे। ऐसे जैसे कंट्रोल के पढ़े ना, ऐसे ही आपके पास विंडो के शॉर्टकट है, ऐसे आपके पास अल्फाबेट के पहले तो फंक्शन की के शॉर्टकट हो जाएंगे 12, तो 12 के 12 तो वो शॉर्टकट वो अलग है, और कंट्रोल के साथ में भी तो चलेंगे ना कुछ कुछ, तो जो कंट्रोल के साथ में चलेंगे वो मैं इससे करके मतलब 20 वो हो जाएंगे, अल्फाबेट के 26 तो 26 वो हो गए, और उसमें 2-4 आगे पीछे हमने देखे, तो 26 के हाँ मतलब 19-20 का फर्क है, और क्या है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 30-35 मान लो, ऐसा करके 60-70 है, पर वो याद हो जाएंगे आपको, कोई खास बात नहीं, अल्फाबेट के तो याद हो ही गए। ऐसे फंक्शन की के देख लेंगे एक दिन, और एक दिन विंडो के देख लेंगे,
ठीक है, विंडो के भी शॉर्टकट होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए काफ़ी है। अब मैं आपको एक रेज्यूमे सेंड कर रहा हूँ, तो वो रेज्यूमे आप बनाना। ठीक।